हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। आज डिवाइन फेमिनिन्स की बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जीज हैं गाइस। आज भी हार्ट चक्रा ब्लॉक है। देर इज़ नो लव, देर इज़ लॉट ऑफ पेन, देर इज़, मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप, इरिटेटेड हैं। आपके सामने जो भी आ रहा है आप बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रही हो या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यू हैव डिसाइडेड कि आपको मूव ऑन करना है। इन्हीं सारी एनर्जीज़ में आज हमारी डिवाइन फेमिनिन्स मुझे नज़र आ रही हैं। इस बारे में डिटेल में जानेंगे गाइस। साथ ही साथ इनके डिवाइन मैस्कुलिन्स किन एनर्जीज़ में हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये आपसे भले ही कुछ ना कह रहे हों, ये अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। जैसे कि मैंने कहा, डिवाइन फेमिनिन्स आर लाइक मोर इन पेन गाइज। गाइज यहाँ मुझे कुछ फेमिनिन्स कंप्लीटली मूव ऑन वाली एनर्जीज में नज़र आ रही हैं। क्यों, क्या हुआ डिवाइन फेमिनिन्स? आपके बारे में जब मैं सारी चैनलिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एनर्जीज में आप लग रहे हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एनीथिंग। आपके मैस्कुलिन की तरफ से आपको कुछ एक्शन आपने देखना था, लेकिन आप लोगों को वो एक्शन नहीं मिला। ये खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं आपकी तरफ। जो जिस तरीके से इनको बढ़ना था उस तरीके से ये बढ़ नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग आपकी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए माय डियर लवली डिवाइन फेमिनिन्स। मैं जानती हूँ आज की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहते हो आप, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, कुछ सही से फील नहीं कर पा रहे हो। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ वेरी हैवी एनर्जीज अराउंड। बहुत ज़्यादा मुझे इम्बैलेंस्ड सिचुएशन नज़र आ रही हैं गाइज। तो मैं ज़रूर आपकी यहाँ पर कुछ हेल्प करूँगी। आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ मैं आपको बताऊँगी ताकि आपको कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए कि आपको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है अपनी लाइफ में, चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हैं गाइज। तो गाइज ये मुझे द टावर वाली एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। देर इज़ नो डाउट इन्हें बहुत बड़ा एक शॉक मिला है आपकी तरफ से। अगर आपने इनको कुछ बताया नहीं है कि आप मूव ऑन करने वाले हो, लेकिन फिर भी ये समझ गए हैं। इन्हें अंदाज़ा हो चला है कि आप कुछ ऐसा ही इनसे कहने वाले हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे फेमिनिन्स ने क्लियर वे में जाकर नहीं बताया कि आप मूव ऑन करने वाले हो, लेकिन आपके मैस्कुलिन क्योंकि आपसे मिरर करते हैं, ये आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो इसीलिए इनकी एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं गाइस। ये समझ गए कि आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हो और इन पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्केर्ड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं गाइस। समझ नहीं आ रहा है इन्हें कि आपसे क्या कहें, किस वे में अप्रोच करें। और टावर का मतलब ये भी होता है कि ये कुछ रिस्क भी ले सकते हैं, कुछ करने का सोच सकते हैं, आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेने का सोच सकते हैं। एक साइकिल एंड कर कर दूसरा साइकिल बिगिन कर सकते हैं। तो देर आर मेनी थिंग्स ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए गाइज, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जैसी एनर्जीज क्रिएट करोगे इन पर ये वैसी ही एनर्जीज क्रिएट होंगी। आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इम्बैलेंस फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये भी उसी वे में फील कर रहे हैं। ट्राई टू काम डाउन गाइज। सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए, भले ही अपने थॉट्स में ही सही। ट्राई टू बैलेंस आउट द थिंग्स। यही एक सल्यूशन है।
वरना आप भी सुकून से नहीं रह पाओगे और ना ही वो सुकून से रह पाएंगे, क्योंकि एक पर्सन का डिसीजन दूसरे पर्सन पर इफ़ेक्ट करेगा ज़रूर। तो अगर जो भी आपको फ़ैसला लेना है, भले मूव ऑन की सिचुएशन भी आपके लाइफ में आ गई है, तो डू इट वेरी कामली। बहुत ही ज़्यादा आराम से फ़ैसला लीजिएगा। इतनी रशिंगली, इतनी सडनली अगर आप कुछ ऐसा फ़ैसला लोगे तो इट इज़ नॉट क्वाइट गुड। ओके गाइस, तो गाइस ये आपको किस एनर्जीज़ में देख रहे हैं, तो ये आपको द डेथ वाली एनर्जीज़ में देख रहे हैं, तो 2 मेजर एरकानास। तो गाइस इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो भी क्रिएट किया है, अभी जो भी एनर्जीज इम्बैलेंस हुई हैं, समझ लीजिए कि ये एक साइकिल का एंड है। ओके, और आपने हो सकता है इन्हें ब्लॉक भी कर दिया है, आपने फाइनल इनको एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अब आप इनके साथ मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी, जो कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, अभी कैसे इस सिचुएशन को ये हैंडल करें, क्योंकि इनकी लाइफ में सच में अभी भी कोई क्लैरिटी, कोई बैलेंस नहीं है गाइस, कि ये आपको कोई फेयर कमिटमेंट जाकर दे सकें या फिर आपसे कुछ टाइम ले सकें या फिर कुछ कह सकें। अभी ये इस जोन में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट ये भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड अपनी सिचुएशन से, इनको भी गुस्सा है खुद से, खुद की लाइफ सिचुएशन से, कि ये आपके टूवर्ड्स आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मुझे मोस्ट ऑफ द केसेस में यही लग रहा है गाइस, देयर इज़ अ एंड ऑफ अ साइकिल। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। जितनी भी आपकी अभी जो भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड हैं या फिर हैवी हैं, तो ये ठीक हो जाएंगी गाइस। थोड़ा सा आप लोग थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाइए और जैसा जो अभी है उसको वैसे ही रहने दीजिए। कुछ अभी कोई दूसरा एक्शन या दूसरा मैसेज वैसेज या फिर कोई कॉल वगैरह मत करने जाइए। जो जैसे पड़ा हुआ है उसको वैसे ही रहने दीजिए। कुछ टाइम आप लोग ब्रेक ले लीजिए। मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैवी हैं, और आप जिसके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, सडनली डोंट जंप इनटू दैट रिलेशनशिप। थोड़ा सा टाइम लीजिए। अभी आप जो भी करने जा रहे हो, गुस्से में करने जा रहे हो या फिर इरिटेटेड होकर करने जा रहे हो, तो जल्दबाजी का फ़ैसला आप लोगों के लिए लॉन्ग रन में नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो try to just stop and reanalyze the whole scenario। आप अच्छे से सारे मैटर को फिर से रीचेक कीजिए, और जो भी जिस भी रिलेशनशिप में आप मूव ऑन करने जा रहे हो, उस पर्सन को आप पहले अच्छे से जान लीजिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। बेस्ट वे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, कनेक्ट योर सेल्फ विद द म्यूज़िक। एक ऐसा म्यूज़िक जो बहुत ज़्यादा लाउड भी ना हो और जो आपको पास्ट बैड मेमोरीज याद ना दिलाती हो। ऐसा वाला सूदिंग म्यूज़िक जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। तो ट्राई टू कनेक्ट योर सोल विद द म्यूज़िक, और ये ज़रूर आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगी। अभी जो भी जितने भी चक्रास आपके ब्लॉक्ड हैं वो हील होना शुरू हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, तो ट्राई टू स्लीप एंड डू द मेडिटेशन वर्क। ओके, इससे आपको एक सुकून भी मिलेगा, और आप जो भी अभी राइट नाउ नहीं देख पा रहे हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर पाओगे और एक सेंसिबली आप डिसीजन ले पाओगे। तो डोंट मेक एनी डिसीजन इन हेस्ट जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन गलत साबित हो जाए। तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा गाइस। और डेथ का मतलब होता है एंडिंग ऑफ वन साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अनदर। तो ज़रूर आपकी लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ये ओल्ड एनर्जीज़, ये ओल्ड हैवीनेस, आपके दिलों पर जो भी बोझ है, ये सब रिलीज़ हो जाएगा। आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, एक हीलिंग वाली एनर्जीज़ आएंगी गाइस। तो ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और जितना हो सके इन चीज़ों से थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाइए, किसी और ही एरिया पर फोकस कीजिए, या फिर
इन सारी चीज़ों से हटकर कुछ अलग कीजिए, ठीक है। जो भी रूटीन है आपका, उससे हटकर कुछ बिल्कुल ही नया करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी एनर्जीज नॉर्मल हो जाएंगी और आपके चक्रास भी हील हो जाएंगे गाइस। ट्राई टू डू दैट, एंड मेडिटेशन इज़ रियली वेरी मस्ट। सो ट्राई टू मेडिटेट एंड ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ गाइस, ओके। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ यानी कि ये 5D लेवल पर किस एनर्जीज में है गाइस, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। श्योरली ये सबकॉन्शियसली इस मैटर पर गौर करेंगे। आपके जो मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है, ये इन्हें कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दिखाएगा गाइस, लेकिन आप मूव ऑन करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती गाइस कि आप यहाँ से मूव ऑन करें और दूसरी तरफ से आपके मैस्कुलिन आपकी लाइफ में आ जाए और फिर आपको पछताना पड़े। तो ट्राई टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। मैं जानती हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी हैवी एनर्जीज़ आप लोगों की शो हो रही हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए और चीज़ों को रीएनालाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। अभी आप जो भी फैसला करने जा रहे हो, ये बिल्कुल हेस्ट में है गाइस, ये बिल्कुल ही एक जल्दबाजी में आप करने जा रहे हो, जो कि आपके लिए गलत साबित होगा। और जो पर्सन आप अपनी लाइफ में सेलेक्ट करने वाले हो सकता है उनको भी आपकी तरफ से आगे चलकर परेशानी हो, क्योंकि अभी राइट नाउ आप अपने मैस्कुलिन से गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, लेकिन कल जब फिर से उनके लिए आपके दिल में प्यार जागेगा, तब आप क्या करोगे? तब आप इस पर्सन को, जो कि आपके लाइफ में जिनके साथ आप मूव ऑन करने जा रहे हो, इनका क्या होगा? तो प्लीज़ ट्राई टू जस्ट रिलैक्स योर माइंड। पहले सोचिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और ट्राई टू टेक अ ब्रेक। अपनी लाइफ से ब्रेक लेने की कोशिश कीजिएगा। यही एक तरीका है आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि अगर ये फैसला आप अपनी काम वाली एनर्जीज़ में कर रहे होते तो मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन आप जो भी फैसला करने वाले हो, ये एनर्जीज़ बहुत ही इंटेंस हैं, हैवी हैं, और इसमें आप अगर कोई फैसला कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा रुक जाइए और टाइम लीजिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने मैस्कुलिन को टाइम दीजिए गाइस। चीज़ें बैलेंस ज़रूर होंगी, ओके गाइस। तो गाइज़ इनका मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, तो ये मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में नज़र आते हैं गाइज़। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अभी खुद को इस बात पर मनाना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने अगर मूव ऑन का फ़ैसला किया है तो आपकी लाइफ में आप एक्सेल ही करोगे। आप अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढोगे जो आपके लिए एक बेस्ट प्रोवाइडर रहे, जो आपको इक्वल अमाउंट में लव दे सके। ये खुद को आपके काबिल नहीं समझते हैं, जो कि मैं हमेशा बताती रहती हूँ। इनके अंदर एक सेल्फ लो एस्टीम में ये जीते हैं, आपके बिल्कुल ही लायक नहीं समझते हैं। मे बी ये फाइनेंशियली इतने ज़्यादा आपसे हायर पोजीशन पर नहीं होंगे, इसलिए ये ऐसा सोचते हैं कि आपने जो भी फ़ैसला किया बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। तो इनका मैसेज ऐसा ही आ रहा है कि आपने जो भी फ़ैसला किया ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया। ये ख़ुद को मना रहे हैं इस बात के लिए। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, थोड़ा सा उस डिसीजन में चेंजेस कर लीजिए, रुक जाइए, टाइम दीजिए अपने मैस्कुलिन को भी और ख़ुद को भी, क्योंकि ये अपने आप को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आप चलो जो भी कर रहे हो अपने लिए अच्छा कर रहे हो, मेरे तरफ से प्रेयर्स हैं। भले ही इनके दिल पर एक पहाड़ सा टूट पड़ा है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को समझा रहे हैं, क्योंकि प्यार आपसे करते हैं, आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। और जो भी आप फैसला लेने जा रहे हो, लगता है इन्हें कि चलो मुझसे बेटर कोई पर्सन आपको मिलेगा। और अगर ये शायद प्रे भी ऐसे कर रहे होंगे कि आपके लिए कि आपको जो भी आपका पर्सन मिले वो इनसे बेटर मिले और आपको बहुत ज़्यादा खुश रख सके। तो यही सारी एनर्जीज़ में मुझे नज़र आते हैं गाइस, और यही मैसेज है इनका। साथ ही साथ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो गाइस ये मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मैंने जैसे कहा था आपसे कि अभी जो जैसा है वैसे ही छोड़ दीजिए। कुछ टाइम तक बिल्कुल ही अपने मैस्कुलिन्स को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है।
ये खुद आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। ये एक रिस्क लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मे बी ये रिस्क कोई भी रिस्क हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन एक रिस्क है गाइस, तो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दीजिए। कुछ भी एक्सप्लेन मत करने जाइए। अगर ये आपसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप खुद ऑफलाइन हो जाइए या फिर अपने नंबर को स्विच ऑफ कर दीजिए। जैसे भी हो सके इनसे अभी फ़िलहाल के लिए कोई कांटेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अब आप कांटेक्ट करेंगे तो ये अपने आप को मनाने की कोशिश करेंगे, आपके डिसीजन में खुद को ढालने की कोशिश करेंगे। तो बेटर है इन्हें आप अकेला छोड़ दीजिए और खुद के लिए आप टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा एनालाइज कीजिए चीज़ों को। उसके बाद जब आपको लगेगा कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, तब आप इनसे रिकॉन्टैक्ट करके देखिए। इनका आंसर भी आपको चेंज्ड मिलेगा, क्योंकि आप जैसा यहाँ से फील करेंगे वो आपको मिरर करते हैं, वो भी उन्हीं एनर्जीज में होंगे। अगर आपने एक मूव ऑन करने का फैसला खुद को दे दिया है तो ऑब्वियसली वो भी उसी चीज़ के लिए खुद को मनाएंगे। आप जितना उनको चाहेंगे वो भी आपको चाहेंगे। तो दैट इज़ वाई एम टेलिंग यू, आप जो भी फैसला करना चाहते हो ठंडे दिमाग से कीजिए, कूल डाउन होके कीजिए। गुस्से में कोई फैसला आपके लिए सही नहीं है। अगर यहाँ से आप गुस्से से कोई अप्रोच करेंगे, वहाँ से भी आपको रिएक्शन सेम मिलेगा। तो जस्ट ट्राई टू होल्ड ऑन द थिंग्स और एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कीजिए गाइस। तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो फॉलो माय सजेशंस एंड ऑल, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। इफ़ यू नीड एनी पर्सनल रीडिंग्स तो ये मेरी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, आप यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।